हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले हम 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा था पहले उसका रिवीजन कर लेते हैं। 11th क्लास में हमने पढ़ा था सर्कल, ठीक है। सर्कल चैप्टर नंबर 11 था। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब आपने पढ़ा था। तो इसका हम पहले रिवीजन कर लें कि इसी का यूज़ जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था उसी का 70% यूज़ 12th क्लास में होता है। तो आप लोगों ने अगर 11th का रिवीजन नहीं किया हो तो एक पर्टिकुलर इस पोर्शन को फिर से एक बार रिवाइज कर लें तो आपको ये चैप्टर जल्दी समझ में आएगा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आपको 11th का पुराना रिवीजन करवा दूँ। मैं देखिए 11th में आपने पढ़ा था कि सर्कल के बारे में पढ़ा था। सर्कल की जो इक्वेशन है वो सर्कल की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज ऑलवेज सेम होना चाहिए। इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। अगर आगे 2 हो, 3 हो, 4 हो तो उससे डिवाइड करके उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम रिड्यूस करते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा था पैराबोला। पैराबोला के 4 केसेस हैं, 4 केसेस ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला के जो 4 केसेस है उस 4 केसेस के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। पहला केस है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो x पॉजिटिव तो x पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ -x। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, y के पॉजिटिव डायरेक्शन में। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में। इस तरह से ये आपके चारों पैराबोला के कर्व होगा। ये इक्वेशन ऑफ कर्व है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अभी आपको जब मैं कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा तब कुछ डायग्राम बनाऊंगा तो आपको डायग्राम देख के डर लगेगा कि ऐसा कैसे डायग्राम है, हमें कैसे याद रहेगा। तो आपको कोई अलग से याद नहीं रखना है। जो आपने 11th में डायग्राम्स पढ़े थे उन्हीं का रफ स्केच करना है कि आप किसका एरिया निकाल रहे हो। ये बताना पड़ेगा क्वेश्चन में कि आपने किसका एरिया फाइंड आउट किया है। तो आप देखिए इसे ये पैराबोला के 4 केस थे। अब बात करते हैं हम एलिप्स। एलिप्स के 2 केसेस है। देखिए जरा, एलिप्टिकल फिगर के 2 केसेस हैं। तो 2 केसेस देख लीजिए। पहला केस कौन सा देख लीजिए। एलिप्टिकल फिगर का पहला केस है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। जब ए की वैल्यू बी से बड़ी हो, जब ए की वैल्यू बी से बड़ी होती है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो आप देखिए, देख के समझ में आ रहा है एलिप्टिकल फिगर है। अगर कोई गुब्बारा है, गुब्बारे को अगर हमने ऐसा रखा, ठीक है, गुब्बारे को ऐसा दबाएंगे तो वो एक्स एक्सिस तरफ फैलेगा। तो देखिए ये एक्स एक्सिस तरफ फैला है। गुब्बारे को अगर ऐसा रख के ऐसा प्रेस करेंगे तो वाई एक्सिस की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये इलिप्टिकल अलोंग वाई एक्सिस है, दिस इज इलिप्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस है। यहाँ देख के मालूम पड़ रहा है कि ए की वैल्यू बड़ी है, बी की छोटी है। जब ए की वैल्यू बड़ी और बी की छोटी हो तो अलोंग एक्स एक्सिस होता है। जब ए की वैल्यू बी से छोटी हो तो अलोंग वाई एक्सिस होता है। देखिए ए छोटा है और बी बड़ा है, ठीक है। तो देख के दोनों की इक्वेशन तो सेम ही होती है। बस कैसे जजमेंट आता है कि टाइप 1 है कि टाइप 2 है। ये टाइप 1 और टाइप 2 जो है ये इक्वेशन देखने पर आता है। इस तरह से आपको 11th का रिवीजन करा दिया। ये 11th का रिवीजन हो गया। अब 11th के रिवीजन के बाद अब हम आगे चलते हैं। इसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमेशा काम आने वाला है आपको। एक फॉर्मूला है जो आप नोट कर लीजिए, हमेशा फॉर्मूला ये काम आने वाला है। वैसे तो इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले यूज़ होते हैं पर एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, वो याद रखेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा एक्स बाई टू इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका, इसी के साथ है, इसी को ऐसा लिखता हूँ, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, आगे भी बहुत जगह ये फॉर्मूला काम आने वाला है आपको, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। ये फॉर्मूला भी आपको एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर दे रखा है आपको 357 पेज पे सारे स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रल दे रखा है। उस स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रल में 3rd फॉर्मूला है सम स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रल, CBSE एनसीईआरटी पेज नंबर 357 पे 3rd फॉर्मूला दे रखा है।
तो देखिए ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो सभी फॉर्मूले याद होना चाहिए, पर इस फॉर्मूले का यहाँ पर बहुत यूज़ होने वाला है, इसलिए स्पेशल फॉर्मूला इसे याद रखिएगा। इससे आपके लगभग 50-60% क्वेश्चन इसी से सॉल्व होने वाले हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज का क्या बोला है पहला क्वेश्चन, चलिए नोट कर लिया होगा सबने ये। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो डायग्राम है ये सभी चीज़ आपको बोर्ड पर मैं प्रॉपरली बता रहा हूँ। मैं फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा, मैंने यहाँ से फॉर्मूला हटा दिया है। अब आपको जब भी काम पड़ेगा तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए या अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आगे। हाँ, क्या बोला है, y² = x रिप्रेजेंट राइट हैंडेड पैराबोला विथ वर्टेक्स। राइट हैंडेड पैराबोला विथ मतलब ये देखिए जरा, यहाँ दे रखिए फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय 8.1। तो 8.1 एक्सरसाइज देख लीजिए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है तो आप देखिए y² = x है, y² = x। तो रफ डायग्राम हम लोग को मालूम पड़ेगा कि ऐसा डायग्राम बनने वाला है। अभी फेयर डायग्राम अपन बनाते हैं, y² है x, तो फर्स्ट टाइप हो गया, तो y = कितना हो जाएगा, √x हो गया, ठीक है। अब आपको एरिया निकालना, और कहाँ से कहाँ तक इसकी बाउंड्री भी दे रखी है, x की वैल्यू 1 से 4 तक है, तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन 1 to 4 है शायद, 1 to 4 y dx, 1 to 4 है शायद, x की वैल्यू 1 है, 1 से 4 तक है। चलिए अब क्या करेंगे, 1 to 4 इंटीग्रेशन 1 to 4, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, ये हो जाएगा x dx, y की वैल्यू पुट कर दी, आपको मालूम है x⁴ 3/2 इंटीग्रेशन 1 to 4। इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेकर के आपको खुद करना है। हर क्वेश्चन में आपको यहाँ तक ला के छोड़ने वाला हूँ, इसके बाद लिमिट पुट करना आपका काम है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपको लगाना है। अब बात करते हैं सर एक्चुअल डायग्राम कैसे बनेगा। बोर्ड पर देखिए डायग्राम कैसे बनेगा, बोर्ड पर देखिए आपका ये पैराबोला, ये फेयर डायग्राम बन रहा है, फेयर। इसमें x की वैल्यू 1 है और 4 है, ये x की वैल्यू 1 है, x = 1 है, ये x = 4 है, ठीक है। ये x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 4 पर आपको ये डायग्राम बना दिया। ऐसा देखिए जरा, बोर्ड पर जरा ध्यान दीजिए, ये देख लीजिए, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया है, ठीक है। ये आपको रिक्वायर्ड एरिया यानी ये आपका शेडेड एरिया है, ये आपका शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपका शेडेड एरिया होगा, तो x = 1 से x = 4 तक, तो ये रिक्वायर्ड एरिया आ गया। इसमें x एक्सिस y एक्सिस ये सब मेंशन कर लीजिएगा, O4 ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है। यस, ये O है, ये 4 है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। हमें 0 से 4 नहीं चाहिए, हमें 1 से 4 तक का एरिया चाहिए, इसलिए इंटीग्रेशन 1 to 4 आया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसके आगे आप सॉल्व कर लीजिएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पैराबोला। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, इंटीग्रेशन 2 to 4। देख के मालूम पड़ा 2 से 4 तक, ये भी सेम क्वेश्चन है, हटा देता हूँ इसको अभी। 2 से 4, y² = कितना है, y² = 9x, y² = 9x। इसका भी डायग्राम ऐसे ही बनेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये। तो y = √9x, तो y = 3√x, ओके। ये इंटीग्रेशन दे रखा है 2 से 4 दे रखा है, क्या देखिए जरा चेक करो, 2 से 4 है यहाँ पे, x की वैल्यू 2 है, 2 से 4 तक का एरिया ये। इसका डायग्राम भी बना देता हूँ मैं, ये 2 से 4 तक का डायग्राम बन गया। ये ले लेते हैं अपन 2, इसको ले लेते हैं 4, ये 2 से 4 बन गया। ये देखिए ज़रा बोर्ड पे ज़रा ध्यान दीजिए, ये ले लिया अपन ने x की वैल्यू 2, x की वैल्यू यहाँ पर ले लिया आपने 2, इसका मतलब आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू 2 और ये वैल्यू क्या है, y² = 9x, ये पैराबोला है, ख़त्म। यही डायग्राम बनेगा, y dx यानी कितना हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, ये 2 से 4 हो जाएगा, आगे 3 लग जाएगा, y की वैल्यू 3√x है, आगे 3 लिख दिया, 3√x हो गया, 2 से 4 हो गया, ये हो जाएगा 3 × 2/3,
एक्स टू दी पावर 3/2, 2 से 4, 2 to 4, 3 3 कैंसिल आउट, 2 ऐसा कैसा ही है, 4 टू दी पावर 3/2 माइनस 2 टू दी पावर 3/2। इसे सॉल्व करेंगे देन वी गेट आंसर। चलिए आगे ध्यान दीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड क्वेश्चन के लिए चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्लियर दे रखा है कि अपवर्ड्स है, डायग्राम देख के समझ में आता है कि कहाँ कैसे बनाना है अपने को। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम क्या करेंगे देख लीजिए जरा, ध्यान दीजिए आगे। ये रिक्वायर्ड एरिया तो हमेशा फिक्स आएगा ही आएगा, रिक्वायर्ड एरिया, इसलिए हटा रहा हूँ मैं इसको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला हुआ देख लीजिए जरा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, एक्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। तो आपको मालूम है एक्स स्क्वायर देख के समझ में आ गया कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। ये रफ डायग्राम बना लिया। एक्स इक्वल्स टू √4y, एक्स इक्वल्स टू 2√y, 2√y हो गया। अब आप देखिए 2√y हो गया, ये 2√y। अब इसको हम कैसे करेंगे जरा बोर्ड पर जरा ध्यान दीजिए। चलिए अब रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करना। रिक्वायर्ड एरिया सबसे पहले इसका फेयर डायग्राम बना लेते हैं। फेयर डायग्राम देख लीजिए, फेयर डायग्राम कैसा हो जाएगा। यहाँ से चला ये ऊपर गया, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है, x की वैल्यू, ये y की वैल्यू 2 और क्या लेना है 4, तो यहाँ हो गया 2, ये y इज इक्वल्स टू 2 हो गया और ये y इज इक्वल्स टू 4 हो गया। आपको इसके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है, ओके, ये बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इंटर रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा 2 to 4, 2 to 4। अब आप लिखेंगे x dy, क्योंकि ये x एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ये देखिए यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 से 4, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, 2√y dy। तो 2 बाहर, y टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये हो जाएगा 2 से 4। इसके आगे आप खुद कर लेंगे। यहाँ तक चीज़ बता दी, डायग्राम बनवा दिया मैंने। x एक्सिस y एक्सिस मेंशन कर लीजिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9y, ये कर्व है, पैराबोला है, ये ओरिजिन है, ये सब मेंशन कर दिया मैंने। एग्ज़ाम में डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, रफ स्केच करना है, कोई मेजरमेंट नहीं करना है। आपको भी बताया कि क्वेश्चन लिखते रहो और पहले मैं रफ डायग्राम बना लेता हूँ कि किस डायरेक्शन में जाएगा, उसके बाद फेयर डायग्राम बनाया मैंने। तो ऐसा जजमेंट लगाना है कि आपको कौन सा फिगर बनेगा, कौन सा डायग्राम बनेगा। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इस एक्सरसाइज के पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट है सॉल्व एग्जाम्पल, आप नोट कर लीजिए। मैं सॉल्व एग्जाम्पल बता देता हूँ कौन कौन से सॉल्व एग्जाम्पल हैं, जिसे आप IMP लगा लीजिए। पेज नंबर 361 पे सॉल्व एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। IMP लगा लीजिए 361 पे सॉल्व एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। (362) पेज पर एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर थर्ड इम्पॉर्टेंट, एग्जाम्पल नंबर थर्ड इम्पॉर्टेंट। तो दो एग्जाम्पल बता दिए मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल करना है ना, करना ही है आपको, ठीक है। चलिए बोर्ड पर ज़रा ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं आगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर चलते हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड देख के समझ में आ रहा है कि एलिप्स है, एलिप्टिकल फिगर है, एलिप्स की बात चल रही है अपनी। तो अब आ गया एलिप्स। अब एलिप्स के लिए हम क्या करेंगे देख लीजिए बोर्ड पर, एलिप्टिकल फिगर है ये। एलिप्टिकल फिगर में क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, हटा देता हूँ उसको यहाँ से।
ध्यान दीजिए ज़रा, क्या है एक्स स्क्वायर बाय 16 वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 1, यानी एक्स स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। कंपेयर करेंगे, कंपेयर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3, ए ग्रेटर देन बी है, इसलिए आपका डायग्राम इस तरह से, ये रफ स्केच बना लिया। यहाँ आने का मतलब ये टाइप नंबर 1 है, टाइप फर्स्ट है, टाइप नंबर 1 है। यहाँ आने का मतलब क्वेश्चन में नहीं मालूम पड़ा था कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब मालूम पड़ा ये टाइप नंबर फर्स्ट है। अब इसके बाद कैसे करते हैं, बोर्ड पर ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए कि हम क्या करते हैं, हमेशा क्वेश्चन को किस तरह से टर्न करते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे इसको देखिए, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16। तो वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 बाय 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल्स टू रूट 9 बाय 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। 3 बाय 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सभी नोट करते जाएं। इसका फेयर डायग्राम भी बना देता हूँ मैं। ये रहा इसका फेयर डायग्राम, देख लीजिए। फेयर डायग्राम इसके नीचे ही बना देता हूँ मैं, क्या आपको दिखाई दे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, फेयर डायग्राम। अब आप देखिए यहाँ पर एक का एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे अपन, और इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो चारों का आ जाएगा। ठीक, उसका नाम दिया ओ ए बी, नाम दे दिया ओ ए बी। यस, इसका एरिया निकालेंगे तो हम चारों का, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया जाएगा। तो आप देख लीजिए एक्स एक्सिस पे ए की वैल्यू 4 है, तो इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, इसके कोऑर्डिनेट 4,0 है। एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया हटा दो इधर से। रिक्वायर्ड एरिया करके लिखेंगे कि रिक्वायर्ड एरिया कौन सा हो जाएगा, ध्यान दीजिए। रिक्वायर्ड एरिया 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 4 y dx। 4 क्यों कर दिया, मालूम पड़ गया होगा। 4 इंटू ए ओ बी, अरे ए ओ बी, इसका एरिया निकल के 4 का मल्टीप्लाई करें तो सब पूरा एरिया आ जाएगा। तो 4 इंटू 0 to 4, 3/4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 4 इंटू 3/4 इंटीग्रेशन 0 to 4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो, 3 हो गया। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, फॉर्मूला क्या था इसका, भूले नहीं हो तो आप अभी चैप्टर की शुरुआत में, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक फॉर्मूले को हाईलाइट किया था कि ये फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। तो ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 या ए स्क्वायर बाय 2, तो यानी 4 स्क्वायर हो जाएगा, 4 स्क्वायर, ओके 4 स्क्वायर हो जाएगा। 4 स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स बाय 4, और इधर आएगा 0 से 4। पूरा फॉर्मूला लगा दिया मैंने, पूरा फॉर्मूला लगा दिया, वही फॉर्मूला जो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 3 ऐसा कैसे ही है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ पे 4 आने के कारण ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 4 आने के कारण ये 2 से ये चला जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, 4 का 16, 16 यानी 8, तो 0 + 8 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, माइनस ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो गया, 0, और ये क्या रहेंगे, ये खुद भी 0 हो जाएगा, 0/0, तो ये हो जाएगा 3 × 8 साइन इनवर्स
वन को लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 लिख सकते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 2 लिख दिया आपने। तो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ा होगा, तो 3 इंटू 8 इंटू पाई बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 12 पाई विल बी द करेक्ट आंसर। 2 से कट जाएगा, 2 4 सा 8, आंसर जाएगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई, ख़त्म। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आईएमपी है, इसे आईएमपी लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, देख लीजिए ज़रा, ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। हमने 4 क्वेश्चंस तक कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है, 3 के बाद 4th भी कर लिया है, यानी इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे के वीडियो में आगे के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। जितना पढ़ा है उसका कम से कम 3-3 4-4 बार रिवीजन करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, तभी ये क्वेश्चंस आएंगे। वन टाइम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।